गुरु महाराज ने आपको नहीं अपनाया है, तब तक आप अपने आप की और समय की दोनों की कीमत का अनुभव नहीं कर सकते। मौज उनकी है, उनकी मौज मर्जी है, तो उनकी मौज से आप अपने आप को भी समझ सकते हो और समय को भी समझ सकते हो। सबको समय के अनुरूप काम करना चाहिए। जो समय आ गया है उसका सही लाभ ले लीजिए, और समय चला गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। होशियारी, चतुराई, चालाकी, और जो काल अपने रूप में बैठा है आपके पास, काल अपने रूप में आपके पास बैठा है, ऐसा कोई नहीं जिसके साथ काल का संबंध नहीं। बड़ी बात, आपका जो मन है ये ईश्वर लोक से जो भेजा गया है, वास्तव में काल का दूसरा रूप है। और जब तक इस मन को, मतलब स्वयं काल को अपने प्रेम पास में बांधकर आप गुरु की चरण शरण नहीं करने देते, तब तक ये तुम्हारा काम बनने, तो काल का दूसरा रूप है। काल ने अपने प्रतिबिंब को ही उतार कर तुम्हारे साथ ये लपेट लगा दी है कि कहीं ये जीवात्मा निकल कर हाथ से न चली जाए। अगर ये निकल गई तो हम जिस काम से फंसाए बैठे हैं, हम इस पर शासन कर रहे हैं, हम इसके सहयोग से इस संसार को भोग रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं जिसके हाथ में शासन सत्ता आ गई है और वो उसको छोड़ना चाहे। पूरी दुनिया का यही मामला है। आप जगत में कहीं चले जाओ, सब ये चाहते हैं जो हम कहें वो दुनिया करे, हम जैसा चाहें वैसा सब व्यवहार करें। बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जैसा आप चाहो और जैसा आप करो, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने का प्रयास तो करो। मालिक ऐसी दया कब करेंगे कि आप चाहो वही होने लग जाए। देखो, पहले तो काल के आगे वो पूरा दांव चलता है, वो अपना काम करता है, वो अपना काम करे और आप उसके काम में दखल मत दीजिए, उसका सहयोग करो। आपकी मर्जी है कि हम परेशानी में जिए, तो भी हम आपको दोष नहीं देंगे। आज की दुनिया का एक नियम है कि जरा सा भी कोई दुख, तकलीफ, परेशानी और किसी के माध्यम से अगर मिल गया तो पूरे जगत में एक प्रचार करते हो, उसकी वजह से आज हम इतने परेशान हैं। अरे उसने ऐसा कर दिया, नहीं तो हम ऐसा कर पाते, उसकी वजह से ये तकलीफ हुई है हमको, इच्छा उसी की है, जबकि किसी की वजह से नहीं। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, को न काऊ कर सुख दुख दाता। अब इससे बड़ी बात और क्या कहेंगे। न कोई किसी को सुख देने वाला है, न कोई किसी को दुख देने वाला है। निजकृत अपने किए हुए भोग, जो हमने कर्म भोग बना रखे हैं, उन्हीं का फल हमको मिलता है। तो किया है हमने, और दोष दूसरे को हमेशा देने की आदत है। और जब तक अपने किए का दोष दूसरे को देते रहोगे, इस संसार सागर से निकलने का रास्ता आपको मिलने वाला। अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। मालिक की दया जब उतरती है तो जो तुम चाहते हो वो अपने आप होने लगता है। जब आपकी इच्छा के अनुरूप काम होने लग जाए, समझ लेना अब मालिक की दया उतर रही है। लेकिन ऐसे नहीं उतरती है। मालिक की इच्छा के अनुरूप आप संकट में हो, आप प्रार्थना करोगे तो मालिक की दया उतरेगी। आप संकट में हो और मालिक से प्रार्थना करो तो मालिक की दया तो उतरना मजबूरी है। मालिक की दया अगर नहीं उतरेगी तो आप संकट में हो और आप संकट से नहीं उभरे तो आपको मालिक से भरोसा, विश्वास उठ जाए। अरे मालिक ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, हमारा ये काम खराब हो गया। क्योंकि काल अपना काम कर रहा होगा और दयाल अपना काम कर रहा होगा, तो काल के जीव जितने होंगे उन पर काल का असर पड़ेगा, और दयाल के जीव जितने होंगे उन पर दयाल का असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि तुम उनकी संगत में हो। लेकिन दयाल के जीव का कोई काम रुकने वाला, असर तो पड़ेगा लेकिन काम उसका रुकने वाला नहीं है, वो अनवरत चलेगा, वो होता रहेगा। ये परिपाटी बहुत लंबी है,
जब से हम और आप यहाँ आए आज तक यही हैं। हमारी आपकी उम्र बहुत लंबी हो गई। राम की, कृष्ण की, ईसा की, जो महात्मा आए शरीर लेकर, उन्होंने इस धराधान्य को बहुत कम भोग पाया। वो कुछ समय के लिए आए, उसको भोगा और छोड़कर चले गए। वो अपने धाम चले गए या कहीं दूसरी जगह मंडल बनाकर अपना स्थापित हो गए, लेकिन वो इधर से चले गए। इधर से चले तो गए, लेकिन उन्होंने भी जो पसारा फैला रखा था उसको समेट वो भी नहीं पाए। तो जाने के बाद भी इधर से उनका संबंध कभी खत्म नहीं हुआ। राम आज भी आते हैं, कृष्ण आज भी आते हैं। जो महापुरुष इस संसार में जीवों को अपनाकर गए, जब तक उनका जीव संसार में रहेगा तब तक वो इस संसार को छोड़कर जा नहीं सकते। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा तुम गुरुआई मत करना, गुरुआई का काम बहुत गंदा है, ये काम तुम मत करना। सब बच्चों से मना किया, बच्चों तुम गुरुआई का काम मत करना, ये काम बहुत गंदा है। हुजूर से प्रार्थना किया, हुजूर काम गंदा है, आप कर रहे हो। बोले मैंने बहुत मना किया, लेकिन मेरे गुरु महाराज का आदेश था कि बच्चा कोई दूसरा इस काम को नहीं संभाल सकता, इसलिए तुम मेरे बाद मेरे इन जीवों की संभाल तुम करोगे। मैंने संगत बनाकर तैयार कर दी है। तो जब ये बात कही, हुजूर आप कहते हो आपने संगत बनाकर तैयार कर दी है और उन जीवों की संभाल हमको करनी पड़ेगी, तो संगत में तो ये 150 लोग हैं, इतने जीवों की संभाल के लिए आप हमको इतना। बोले नहीं, ये जो 150 दिखाई दे रहे हैं इनका तो जिम्मा हमारा है, क्योंकि ये मेरे सामने है। मैंने जो संगति बना रखी है वो अभी मनुष्य शरीर में मेरे सामने नहीं है। अब उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा और वो इधर आएंगे। चूंकि मेरे संपर्क में आ गए तो महात्मा के संपर्क में आने के बाद मनुष्य का शरीर ही मिलता है, और महात्मा की ये जिम्मेदारी होती है या तो वो खुद उन जीवों का कल्याण करे या किसी ऐसे के हाथ सौंप दे जो कल्याण का रास्ता जानता हो। दादा गुरु जाने लगे तो दादी गुरु ने उनसे कहा, हुजूर आप जा रहे हो, अब ये जो बहुएं आई हैं नहीं, इन बहुओं को रास्ता तो दे देते। आपकी मौज हो गई, आप जा रहे हो, अब इन बहुओं को रास्ता कहाँ मिल पाया? तो उन्होंने कहा इधर आ, इधर आ, देख ज्यादा नहीं, इन बहुओं को रास्ता देने की जिम्मेदारी तेरी, जब तू दे देना, सबको नहीं, गुरुमाता से कह दिया। हाँ गुरुमाता से कहा इनको रास्ता तू दे देना, अधिकार दे दिया। अब इन्हें तू संभाल लेना, मेरे से ठीक नहीं। उनको सौंप दिया। तो गुरु माता ने अपनी बहुओं को, नाती की बहुओं को रास्ता दिया। कोई जानता था ये पूरी है, वो उनकी देने की इच्छा नहीं थी, हुजूर आप ही संभालो। तो उन्होंने कहा नहीं, अब इतना तो तू कर ही ले, इन्हें तू दे देना। मतलब महापुरुष जिसको कहते हैं कि आप इतना काम करो, उतना ही काम आपको करना चाहिए। बड़े मन से गुरु महाराज कहते थे, बच्चा सबसे कहते थे, ये गुरुआई का काम कोई मत करना। मैंने ऐसा जाल फैला रखा है, उस जाल में जितने जीव आ जाएंगे, आज नहीं तो कल उन्हें ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। महात्मा से छूकर हवा भी जब जाती है, वो भी जिसका स्पर्श करती है उसका भी कल्याण हो जाता है। गुरु महाराज कहते थे, मंदिर पर कबूतर बैठते, लोग पटाखा चलाते, तो हुजूर कहते ये क्या करते हो? अरे हुजूर ये बैठते हैं गंदगी करते हैं, तुम उनकी गंदगी नहीं साफ कर सकते? जब तुम उनके संपर्क में थे तो उन्होंने तुम्हारी गंदगी साफ की, आज वो जब तुम्हारे संपर्क में आ रहे हैं तो तुम उनकी गंदगी साफ नहीं कर सकते? उड़ाते क्यों हो? तुमको पता है इस मुड़ेर पर जो पंछी भी बैठकर उड़ जाएगा उसको भी मनुष्य का शरीर मिलेगा और रास्ता देने वाला उसे मिलेगा, रास्ता पाकर वो अपने घर चला जाएगा। क्यों उड़ाते उन्हें? देखिए महात्मा का हृदय बहुत ही कोमल होता है और वो सब कुछ जानते हैं। दादी गुरु से कह दिया तो उनको रास्ता उन्होंने दे दिया। तो प्रेमियों ने पूछा, हुजूर आप कहते हो संगति संगति, अब ये गिने चुने लोग हैं आपके संपर्क में और आपके अपनाए हुए जीव, इनको कहाँ संभालने की जरूरत है? वो तो आप उनको संभाल ही लोगे। बोले नहीं, बात ये नहीं है, बात अब जब आगे से आएगी तब तो ही समझ में आ जाएगी।
जब वो यात्रा करते थे तो जहां से चींटियां गुजरती थी उनके ऊपर पैर रखते हुए निकलते थे। जो देखता वो ये कहता कैसे महात्मा है, चींटियों पर पांव रख के जाते हैं। तुम बचाते हैं। चींटियों पर पांव रख के जाते हैं। प्रेमियों ने कहा हुजूर चींटियां हैं नीचे पांव के, और चींटियों पर पांव रख के जाते हो आप। मुड़कर बोले जा पकड़ कर देख किसी की टांग तो नहीं टूटी है, मरना तो बहुत दूर। अरे मरना तो बहुत दूर, किसी को चोट तो नहीं लगी है। मैं क्या इनको दबाता हूं, मैं केवल अपना स्पर्श देता हूं ताकि इन्हें भी मनुष्य का शरीर। पेड़ पौधों को छूते हुए जाते, निकल रहे हैं, पेड़ पौधों को छू रहे हैं। यमुना जी में पांव डालकर बैठ जाते, घंटों बैठकर कुल्ला करते, पांव डाले रहते। हजारों मछलियां आकर पैर का स्पर्श करती, किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो लोगों ने कहा हुजूर आप इसमें बैठकर कुल्ला करते हो, ये जमुना मैया है, जल गंदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा महात्मा क्या करते हैं, प्रेमियों को टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, तुम लोगों की आदत बहुत गलत है, टोका टाकी करते हो। मैंने इन सबको प्रसाद दे दिया, ये जल जहां तक जाएगा और जो जीव इसका उसको धारण करेगा उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, और इतनी संगति का बारा पार नहीं होगा, संभाल नहीं पाओगे तुम। और देखिए जमुना किधर होकर जाती है, बहती है पूरब को। तो पूर्वी संगतों को देखकर दिमाग चकरा जाता, इतने लोग कहां से आए, संगतें कहां उमड़ी, पूरब में। और हुजूर ने स्थान कहां बनाया, पश्चिम में, मथुरा में। मथुरा में स्थान और संगतें आती थी पूरब से। मतलब वो जल जिधर बहकर गया, जिसके संपर्क में आया, जो उसके संपर्क में आ गया उसी की मौत। तो महात्मा क्या करते हैं ये हम और आप नहीं जान सकते, और महात्मा का को भी सजाएं मिलती हैं। आप क्या समझते हो, अभी वाल्मीकि जी की चर्चा चल रही थी, चाचा कह रहे थे कि वो मेहतर लोग वाल्मीकि लिखने लगे। मेहतर लोग लिखते हैं वाल्मीकि, तो फिर सब वाल्मीकि हो गए, अब तो कोई परेशानी नहीं। अब तो जो रामायण की रचना किया था वो वाल्मीकि जी ने किया था, तो मेहतरों के हाथ की रचना है, तो सब तर जाएंगे। अरे भाई आप कुछ भी लिख जाइए, ऐसी वर्ग में ये एक चलन चल गया है कि बढ़िया चीज निकाल कर लिखते हैं। कोई सागर लिखता है, हाँ। अब वो सागर हो गए, सागर पुष्पक लिखते हैं। वो सागर जो है वो कुलगुरु थे पहले, वो ब्रह्मा जी ने फिर वशिष्ठ जी को सौंप दिया, उससे पहले सागर ही कुलगुरु थे सूर्यवंश के, तो अब वो तो सूर्यवंश के कुलगुरु हो गए। तुम कलयुग में कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन तुम वास्तव में जो हो वो तुम्हारे अंतर्मन से कोई निकाल कर दिखाए। तुम वास्तव में जो हो वो तुम्हारे अंतर्मन से कोई निकाल कर दिखाए, तब बात तुम्हारी सही बैठेगी। सिर बने के रहो, लेकिन जब सकटा चिल्लाएंगे तो संग में आवाज वही आएगी ना, आवाज वही निकले। तो मतलब जो हो तुम वो तुम जान रहे हो, और उसके ऊपर आवरण तुम कितने भी चढ़ाओ, लेकिन उसके अंदर जो तुम हो वो वही हो। आवरण चढ़ाने से तुम बदलने वाले नहीं। एक प्रेमी से मुलाकात हुई दिल्ली में, तो वो चौहान साहब थे वहां। तो जब मुलाकात हुई तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा महाराज आप यहाँ मिलने मत आया करो। हमने कहा आज पहली बार मुलाकात हुई है, और निकल रहे थे इधर से, तुमसे मुलाकात हो गई। तो महाराज हम यही कंपनी है सामने, इसी में काम करते हैं, और बात यह है, मजबूरी हमारी यह है कि यहाँ हम ठाकुर बनकर रहते हैं। चौहान साहब अब नहीं, नकली बात उबलने लगे। अब बात यह है कि कहीं आप धोखे में कोई बात लोगों के सामने आ जाए तो हमारा मामला खराब हो जाएगा। अच्छा, यहीं तो के थे? यहीं के थे। हाँ। तो हमने कहा और थोड़े बढ़ जाते तो लोग पैर छूने लग जाते। अभी तो जयराम जी की ज्वार साहब से काम चल जाएगा, जब बरकती की तो थोड़ा और बढ़ जाते। अरे दीक्षित लिखते नहीं, दीक्षित लिखा, घरे गांव की लड़की है, बस दीक्षित लिखे हैं। दीक्षित लिखी थी, ईश्वरी की लड़की। हाँ नहीं, वो रामस्वरूप की थी, पता नहीं ईश्वरी। रामस्वरूप है ना, ईश्वरी की है। अच्छा, कोई भी सही, लेकिन लिखने से क्या हो जाएगा? अगर तुम्हारा लिखा वहां चल जाए तो लिख लो, तुम्हारा लिखा यहां भी नहीं चल रहा तो वहां कैसे चल जाएगा? तुम कैसे लिख लोगे? रत्नाकर जब मनुष्य शरीर में थे, पेशा था
चूंकि भीलों का पेशा क्या होता है? शिकार करना। शिकार करना और लूटपाट करना। अच्छा, भील है ये? भील थे। अच्छा। वो वही काम था उनका, शिकार करना और लूटपाट करना। ये परिवार का पालन पोषण जंगल में रह के कैसे बढ़िया से हो पाए, तो इनका विचार था। वो शिकार विकार तो करते ही थे, अपना जो कुछ करते थे। तो जो जंगल से होके निकलता शरीर काफी तंदुरुस्त थे। एक खाना रखते थे अपने पास में, पहले खाना चलता था। ये अभी वाले हथियार नहीं थे, पहले वो सीधे वार करने वाले हथियार। तो खाना रखते थे पास में, तो जो निकल कर जाता था उसी के गर्दन पे खाना रख दिया, जो भी है रख दे, नहीं तो मार दूंगा। दो चार जब अकड़े दकड़े तो खाना हाथ में, तो क्या है, चला दिया। दो चार के बारे में जब सुना कि वो जंगल में लाश पड़ी है और वो ऐसे ऐसे डाकू रत्नाकर ने मारा है, तो अब तक तो सिर्फ चोर लवार थे, अब डाकू हो गए। तो शौहरत हो गई, क्योंकि वो हत्या भी कर देते थे। जो शिकारी है उसको हत्या करने में भय नहीं लगता, वो तो कर देगा। तो अब डाकू रत्नाकर हो गए, तो उनका आतंक, मतलब उनके भय से लोग रास्ता बदलने लगे, उधर से जाना बंद हो गए, इनका भय व्याप्त हो गया। उधर से जा रहे थे, बस्ती से निकले तो प्रेमियों ने रोका। महात्मा थे, इधर से कहाँ जा रहे हो? अरे सामने वाली बस्ती इधर से सीधा पड़ेगी, तो हम इधर से ही चले जाएंगे। अरे भैया इधर से मत जाओ, वो डाकू रत्नाकर जो है वो वहीं रास्ते में मिल जाएगा, इधर ही शिकार करता है और वो इधर ही, वो उसका काम है, पैसा है उसका, तो वो हमारा क्या ले लेगा? अरे महात्माओं का तो ये मामला ही होता है, अरे हमसे क्या ले लेगा, ये कमंडल है, ये सोटा है, ये कंबल है, ले ले, हम दूसरा ले लेंगे। तो उन्होंने कहा उसको अगर लगा कि तुम्हारे पास कुछ धन दौलत है, छुपा रहे हो और तुम देना नहीं चाहोगे, तो वो हत्या कर देता है। अरे तो हमें क्या करना है, मरना तो आज नहीं तो कल वैसे भी है, उसके हाथ मर जाएंगे। मरना तो अब मरने के आगे तो कुछ है नहीं, मरना तो है ही। उन्होंने कहा तुमको प्राणों से मोह नहीं है? बोले नहीं, मोह तो है प्राणों से, लेकिन हमें रत्नाकर से ज्यादा मोह है। हम अपने लिए नहीं, रत्नाकर के लिए ही इधर से जा रहे हैं। लोगों ने कहा मत खराब हो गई महात्माओं की, अब ये मरना चाहते हैं, और ये उसके आगे जाकर जब ज्यादा बात करेंगे तो वो ज्यादा बात किसी की सुनता नहीं। कल सुनना, ये लाशें पड़ी मिलेंगी वहां जंगल में, कल सुन लेना। महात्माओं ने नहीं माना, क्योंकि वो तो निर्भय होते हैं। वो चले गए, वो कूद कर पेड़ से सामने आ गया, खड़ा हाथ में, खड़े हो जाओ। बोले तुम्हारे हुक्म को हम मानने वाले नहीं है, बताओ चलते ही रहे, नहीं खड़े हो। उसने कहा तुमको मरने से भय नहीं लगता? बोले मरने से भय लगता तो बस्ती वालों ने रोका, हम वहीं नहीं रुक जाते, हम तुम्हारे पास चलकर क्यों आते? मरने से भय लगता तो तुम्हारे पास हम तो चलकर आए हैं, बस्ती वालों ने बहुत रोका। अब वो समझ गया कुछ तो बात है कि मौत के मुंह में खुद चलकर आए हो, कुछ तो बात है। बोले कुछ नहीं, बहुत कुछ बात है, बात बहुत कुछ है, हम महात्मा होकर भी और तुम्हारे पास खुद चलकर आ गए। तुम्हारा अगर विचार है मारने का तो पहले मारो, ये खाना लो और हम लोगों को मार दो, हम अपनी बात बाद में देखेंगे। बोले नहीं, मरने के बाद फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें जो करना है वो अभी करो, बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तुम ये खाना हमको क्यों दिखा रहे हो? रत्नाकर ने कहा ये तुम्हारा कंबल, ये कमंडल, ये सोटा, और जो बस्तियों में से मांग जांच कर जो कुछ भी लाए हो तो यह रख दो। बोले ये तो हम तुम्हारे लिए ही लाए थे, और तुम नहीं कहते फिर भी लाए तो तुम्हारे लिए ही थे। अरे इसका हमें क्या करना है, हम तो बस्तियों से मांग कर जो कुछ लाए हैं वो इसलिए लाए थे, वो रत्नाकर मिलेगा वहां, तो बेचारा परेशान है, इस धन के लिए लोगों की हत्या कर देता है, जीव की हत्या करता है, शिकार करता है, लोगों को लूट करता है, तो हम बेचारे मांग मांग कर लाए रत्नाकर को दे देंगे तो कुछ दिन तो उसके बेचारे के अच्छे से गुजर जाएंगे, कुछ दिन तो ये बुरे काम से बचेगा कुछ दिन के लिए, तो हम तो घसीट कर तुम्हारे लिए लाए, तुम कहते हो रख दो नहीं दो, बताओ कहाँ ले चले इसको, वहाँ जहाँ बताया वहाँ हम पहुँचवा देते हैं। बोले नहीं, तुमको पहुँचाने की जरूरत नहीं है, जहाँ ले जाना होगा वहाँ हम खुद ले जाएंगे, रखो यार। उन्होंने कहा एक शर्त पर रखेंगे, हमारी एक शर्त है, रख तो देंगे। शर्त हमारी ये है कि इस धन को जो हम मांग कर लाए हैं, इस धन को आप ले जाकर अपने घर को चले जाओगे और घर वालों को सुपुर्द कर दोगे। हाँ वो तो करना ही है, वो ले ही उन्हीं के लिए जा रहे हैं। घर में कौन है?
बाल बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, सब हैं, और उन सबके पालनहार हम हैं। भाई हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी भी तरह से उनका पालन पोषण करें। तो बोले हो तो जिम्मेदार, मतलब कुछ भी सही, तुम डाकू भले ही सही, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान। हम बहुत खुश हुए कि कम से कम तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का तो ज्ञान है कि तुमसे संपर्क रखने वाले जो